अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का है। उसमें है हम पढ़ेंगे कि टोकन हमारे पास क्या चीज़ होती है। ये टोकन जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ये इसी इन्हीं टोकन को मिला के हम जो यूज़ करते हैं इससे हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इनकी टाइप्स हैं जी 5 किस्म की। एक है जी कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर। सबसे पहले पहले हमारे पास आता है कि कीवर्ड क्या चीज़ होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि किसी मखसूस चीज़ का नाम, जैसे कीवर्ड किसी चीज़ की चाबी, किसी चीज़ का ताला, किसी चीज़ का मखसूस नाम जो सिर्फ उसी मखसूस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, कीवर्ड्स कहेंगे। कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन द, इसके उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो असूल ज़वाबित हैं कि ये मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, इसे हमेशा किस में लिखा जाएगा, लोअर केस में लिखा जाएगा। रिजर्व वर्ड आइडेंटिफायर एंड कैन नॉट बी यूज एज अ नेम फॉर, तो कहते हैं इसके जो हमारा रिजर्व वर्ड है इसको हम किसी के नाम के लिए, जैसे हम वेरिएबल का नेम क्रिएट करते हैं ABC साइज़ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम कीवर्ड में से कोई भी नाम इसको यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। प्रोग्राम वेरिएबल के तौर पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं वो हैं इंट, फ्लोट, करैक्टर, डबल, स्विच। ये तमाम अल्फाज जो हैं ये मखसूस नौइयत के काम के लिए यूज़ होंगे, इनको हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे पास वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के बारे में हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था। ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज हो सकती हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज होते हैं जी न्यूमेरिक वेरिएबल्स और करैक्टर वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल कौन से वेरिएबल होंगे, ऐसे वेरिएबल जो कि इंटीजर या फ्लोट की वैल्यू को जो है सेव करा सकेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, न्यूमेरिक वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल जो करैक्टर की वैल्यू को स्टोर कराएंगे उसको क्या कहेंगे हम, करैक्टर वेरिएबल का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है नेम के जो हमारे पास असूल ज़वाबित होते हैं। क्या वेरिएबल नेम शुड भी क्या होगा, कंटेन अल्फ़ाबेट्स। इसमें क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन उसने कहा है कि 0 से 9 तक जो नंबर हम यूज़ करेंगे उन वो शुरू में नहीं ले सकते, यानी कि हम ऐसे नहीं ले सकते कि 9A 9 तो हो सकता है, 9A नहीं हो सकता, यानी कि हम इंटीजर को शुरुआत में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह उसने लिखा है कि नॉट अ कीवर्ड, यानी कोई कीवर्ड हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता कि इंट इफ़, यानी कि इंट तो उसकी रिटर्न टाइप होगी, इफ़ अब क्या है, वेरिएबल नेम है। इफ़ अब जो है वो एक कीवर्ड है, उसको मैं एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकता। दूसरी चीज़ उसने बताई है कि केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या चीज़ है, केस सेंसिटिविटी इस चीज़ को कहते हैं कि ये कैपिटल और स्मॉल ABC को अलग-अलग, यानी कि ए कैपिटल का और ए स्मॉल को ये अलग-अलग क्या करता है, सेंस करता है। वो समझता है कि कैपिटल ए और चीज़ है और स्मॉल ए और चीज़ है, ठीक है। इसलिए अगर हमने इंट ए फ़र्ज़ करें क्रिएट किया है और वो अगर हमने स्मॉल ए किया है तो हम फिर ए थ्रू आउट प्रोग्राम स्मॉल ए ही यूज़ करेंगे। अगर हम उसे कैपिटल ए यूज़ करेंगे तो वो कहेगा कि आपने इसको डिक्लेयर ही नहीं कराया, यानी कि वो उसको नहीं समझेगा। तो इसका मतलब है कि केस सेंसिटिव कहते हैं कि ये क्या है, केस सेंसिटिव इस लिहाज से है कि कैपिटल और स्मॉल ABC को ये अलग-अलग मेजर करता है। थर्ड आता है हमारे पास कांस्टेंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट में बहुत सारी वैल्यूज़ इसके अंदर हमारे पास यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है और क्या है, करैक्टर कांस्टेंट है, जिसके अंदर इंटीजर कांस्टेंट उसने दिखाए हुए हैं आपको 10, 0, 7, 7, 8, 6, 0, 0। स्ट्रिंग करैक्टर उसके बाद उसने दिखाए हुए हैं ABC, हेलो, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ वही के वही रहते हैं। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास स्ट्रिंग। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग ऐसी चीज़ होती है जो क्या है, करैक्टर का मजमूआ है। जब मुख्तलिफ करैक्टर मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है। और इसको डेटा टाइप जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो इसकी हम क्या करते हैं कि ये करैक्टर ही रखते हैं। तो इसके लिखने का तरीकाकार क्या है, करैक्टर, उसके बाद स्ट्रिंग नेम जो भी आप रखना चाहें। फ़र्ज़ करें स्ट्रिंग नेम मैं रखना चाहता हूँ ABC, तो मैं कहूँगा करैक्टर ABC। और साइज़ का आप फ़र्ज़ करें, साइज़ ये बताता है कि आप कितने अल्फाज का जो है डिजिट लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप अगर 4 डिजिट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखने का मकसद क्या है कि इसमें जो एक करैक्टर की जगह है वो नल करैक्टर हमारे पास ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए अगर आपने 4 लेने होंगे तो एक ज़्यादा इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा जब हम स्ट्रिंग की वैल्यू को डिक्लेयर कराएंगे या शो कराएंगे।
इसकी एक एग्जांपल उसने दी हुई है, उसने देखिएगा लिखा हुआ है करेक्टर सिटी 9, इसका मतलब है करेक्टर उसकी रिटर्न टाइप है, सिटी क्या है उसका जो है नेम है वेरिएबल का, और 9 क्या है इसका मतलब है इसमें 9 करेक्टर का जो है डिजिट हमारे पास आ सकता है। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो हम एक पूरा काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन। और जो उसमें काम करने वाली चीज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटर। और जो उसमें काम जिन चीज़ों पे किया जा रहा होता है उसे उन्हें क्या कहा जाता है, ऑपरेंड। ये हमेशा तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ ए प्लस बी, इसका मतलब है इस टोटल काम को क्या कहेंगे, ऑपरेशन। ए और बी इसमें क्या होंगे, ऑपरेंड, और प्लस इसमें क्या होगा, ऑपरेटर। तो इसकी चीज़ को हमने समझना है कि ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। 8 टाइप के तकरीबन ऑपरेटर होते हैं, जिसमें से पहला पहला उसने दिखाया है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर किससे फॉलो कर होता है, ये होता है जी हमारे मैथमेटिक्स का काम सारा, जिसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन और रिमाइंडर पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें आ रहा है पहले पहले जो दो इक्वल लगे हुए से कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। यानी कि फ़र्ज़ करेंगे, मैंने लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए कंपेयर कर रहा है बी से कि ए बी के बराबर है या नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो ये असल में दो जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं इनके दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा होता है। यानी कि जैसे ए कंपैरिजन टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि कोई भी हम वेरिएबल जब लेंगे तो ये उनके दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा होगा। तीसरा आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। पहला जो हमारे पास दो लाइंस नजर आ रही हैं इन्हें कहते हैं हम और ऑपरेटर, दूसरे को हम क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर, और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेटर। इसके बारे में भी तफसील से हम बाद में फिर पढ़ेंगे। तीसरा आता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन साइन और कॉलन है, ये भी आपके पास फर्दर आएंगे। चौथा आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक आम सी चीज़ है। चलिए मैथमेटिकली तौर पे मैं आपको बताता चलता हूँ कि इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है वैल्यू असाइन करने के लिए फ़र्ज़ करें इक्वल टू 5 क्या, तो 5 की वैल्यू असाइन होगी ए को। ए प्लस इक्वल टू, ए माइनस इक्वल टू, ए डिवाइडेड इक्वल टू, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, और ए रिमाइंडर इक्वल टू, ये तमाम चीज़ें एक ही तरह से काम करती हैं। मैं आपको एक चीज़ इसमें समझा देता हूँ, बाकी आप आपने चीज़ खुद ही समझनी है। अब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू 5, ए प्लस इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ 5, और ए की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा, ए प्लस इक्वल टू 5 जब लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए प्लस 5। इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो ए की वैल्यू हमने सपोज क्या की थी 2, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 5, यानी कि 2 प्लस 5 क्या हो गया 7। तो 7 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, ए के अंदर। इसी तरीकाकार से हमारा नेगेटिव, डिवाइडेड और हर चीज़ इस तरह काम करेंगे। फ़र्ज़ करें अब मैं ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन को, तो मैं लिखूँगा अगर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका मतलब है ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ए के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, 10 हमारे पास स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे ऑपरेटर होते हैं, ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी एक वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। अब इसमें फ़र्ज़ करें हम लेते हैं कि हमने लिया है इसमें ए प्लस प्लस, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और ए की वैल्यू 2 है, तो जब मैं लिखूँगा ए प्लस प्लस का मतलब है, ए प्लस प्लस का मतलब है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी ए की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ आ गई बात की। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट, यानी कि ए प्लस प्लस इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसका मतलब है इस तरीकाकार से ए माइनस माइनस होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू ए माइनस 1। अगर ए की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू में एक कमी कर देगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। ये फर्दर आपको फिर बाद में पढ़ाए जाएंगे, और स्पेशल ऑपरेटर्स भी जब इनकी ज़रूरत होगी। तो ये जो सादा इनमें हमारे पास भी यूज़ होने वाले थे, ये मैंने आपको ऑपरेटर एलेबरेट कर दिए हैं। तो इनको जो आपको मैंने बुक्स सजेस्ट जो आप लोगों को की है, इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, या आपने खाली यही स्लाइड्स नहीं देखनी, जो बुक के अंदर मौजूद हैं वो आपने थॉरोली स्टडी करना है, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आपने मुझसे पूछनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।